हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी एमएससी मैथमेटिक्स की जो बुक है टॉपोलॉजी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉपोलॉजी की डेफिनेशन को समझा था और एक एग्जाम्पल भी किया था। और आज की वीडियो में हम टॉपोलॉजिकल स्पेस के कुछ एग्जाम्पल्स ही कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो से। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में टॉपोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके इजीली वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये वाली वीडियो भी समझ आ पाए। तो समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस। पिछली वीडियो में हम टॉपोलॉजिकल स्पेस कवर कर चुके हैं, उससे पहले की जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी हमने समझी थी। तो देखिए टॉपोलॉजिकल स्पेस के एग्जाम्पल्स। अब मेट्रिक स्पेस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले मेट्रिक स्पेस की बात करें। देखिए अगर आपको पता नहीं है मेट्रिक स्पेस क्या होता है तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मेट्रिक स्पेस है वो एक टॉपोलॉजिकल स्पेस का स्पेशल एग्जाम्पल है। देखिए हमने टॉपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद ना हो तो हम एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए टॉपोलॉजिकल स्पेस हमारी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। सबसे पहले फाई और एक्स आपका उसके अंदर लाई करना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट और कंप्लीट सेट आपका टॉपोलॉजिकल स्पेस में होना चाहिए। आप अगर कुछ भी फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन करते हो वो भी स्पेस में लाई करना चाहिए। और अगर आप इनफाइनाइट मेंबर्स का यूनियन करते हो, इनफाइनाइट और फाइनाइट, तो वो भी आपका स्पेस के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी। तो अब हम जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम वो जो 3 प्रॉपर्टी हैं उनको सेटिस्फाई करवाएं ताकि हमारा वो स्पेस एक टॉपोलॉजिकल स्पेस बन जाए। ठीक है, तो देखिए अब मेट्रिक स्पेस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस। अगर हम मेट्रिक स्पेस की बात करें तो फाई और एक्स मेट्रिक स्पेस में लाई करते हैं। क्यों लाई करते हैं? वो ओपन होते हैं। ठीक है, फाई और एक्स ओपन है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट मेंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स ओपन होते हैं और ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। और अगर आप इनफाइनाइट सेट्स का यूनियन लेते हो काउंटेबल और नॉट, तो वो भी आपका ओपन होता है। यानी ये आपकी टॉपोलॉजिकल स्पेस के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ओपन हो रहा है। इस वजह से आपका ये स्पेस एक यूजुअल टॉपोलॉजी भी कहलाता है। सो व्हाट इज टॉपोलॉजी? टॉपोलॉजी इज नथिंग बट अ यूजुअल स्पेस ऑन यूजुअल टॉपोलॉजी ऑन अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब आगे समझते हैं। लेट डी डिनोट्स द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। पिछला जो हमने वीडियो में एग्जांपल करा था वो कुछ ऐसा ही था। आपने कोई भी सेट एक्स लिया, लेट्स से 1 2 3। अब इसका आप सबसेट्स लो, यानी इसका पावर सेट बनाओ जिसके अंदर आप इसके सारे सबसेट्स लो। तो 1 लिया, 2 लिया आपने, ठीक है, 3 लिया और 1 2 लिया, 1 3 लिया एंड सारे सबसेट्स। तो अगर हम उन सारे सबसेट्स को देखें तो उसमें आपका एम्प्टी सेट यानी 5 भी आता है, कंप्लीट सेट आपका x यानी 1 2 3 भी आता है। ठीक है, आप कोई भी 2 सेट्स उठाओ, उनका इंटरसेक्शन करो वो भी वहीं पे लाई करता है, उनका यूनियन करो तो भी वो वहीं पे लाई करता है। यानी ये आपका सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो D इज सेटिस्फाइंग ऑल द एक्सियम्स फॉर अ टॉपोलॉजी ऑन X। इट मीन्स दिस टॉपोलॉजी इज अ डिस्क्रीट टॉपोलॉजी एंड X, D इज़ अ डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस। अब इसे डिस्क्रीट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा सेट के अंदर हर एलिमेंट अलग अलग होता है, डिस्क्रीटली प्रेजेंट होता है। डिस्क्रीट वे मतलब अलग अलग टुकड़ों में प्रेजेंट होता है, इकट्ठे क्लस्टर नहीं होता। तो इसीलिए स्पेस को हम डिस्क्रीट स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक और सेट लेते हैं, हमने बस अब एक फैमिली ऑफ सेट लिया जिसके अंदर खाली फाई और एक्स 2 ही आ रहे हैं, तो ये भी हमारा एक तरह का टॉपोलॉजिकल स्पेस होगा क्योंकि ये भी आपकी टॉपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एक्स और फाई इसमें लाई कर रहे हैं, एक्स और फाई का इंटरसेक्शन भी लाई कर रहा है और एक्स और फाई का यूनियन भी इसके अंदर लाई कर रहा है। तो इस स्पेस को हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्स और फाई ही है। अगर x आपका सिंगलटन सेट हो जाता है, मतलब मैं x कोई सेट लेती हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसके जो डिस्क्रीट टॉपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजी होगी वो दोनों सेम होगी क्योंकि आप जब इसके सबसेट्स बनाओगे तो इसके सिर्फ 2 ही सबसेट्स बनेंगे, 1 और 5।
ठीक है। और ये वाली जो टोपोलॉजी थी इसको हम इनडिस्क्रीट कहते थे और ये डिस्क्रीट भी है। तो अगर x आपका सिंगलटन सेट होता है तो उस केस में आपकी जो दोनों टोपोलॉजीज हैं डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट वो कोइंसाइड कर जाती हैं, यानी दोनों सेम होती हैं। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, लेट x बी एन इनफाइनाइट सेट। अब हमने एक x लिया इनफाइनाइट सेट, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यू कैंट नोटिस देम, ठीक है। एंड t बी अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ x। आपने t एक फैमिली ली जिसके अंदर 5 आ रहा है, यानी कि एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है, और जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हैं उसके उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। x हमने क्या लिया? एक इनफाइनाइट सेट। t हमने एक फैमिली बनाई जिसके अंदर 5 आ रहा था और जितने भी उसके फाइनाइट सबसेट्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। समझ गए? x हमारा एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, और हमने क्या करा है, एक t फैमिली ली जिसके अंदर एक 5 है और जितने भी फाइनाइट सबसेट्स थे उनके कॉम्प्लीमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। इस बात को हम प्रूव कर देते हैं। कैसे? देखिए, x एक इनफाइनाइट सेट है, t हमने जो फैमिली बनाई वो भी आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर है, 5 आपका t को बिलोंग करता है। अब समझो, 5 मेरा t को बिलोंग करता है एंड 5 इज़ फाइनाइट, और फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट तो हमने फैमिली में लिए ही थे, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 का कॉम्प्लीमेंट पूरा सेट x होगा, तो जो x है वो भी t में लाई करेगा, नो डाउट। तो 5 और x दोनों आ गए, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब मैंने कोई g1 और g2 दो मेंबर्स लिए अपनी फैमिली में से, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन लाई करता है या नहीं करता। तो इंटरसेक्शन उनके या तो एम्प्टी हो सकता है 5, या फिर कुछ उसमें हो सकता है, यानी नॉट इक्वल टू 5। तो अगर वो 5 है तो वो टी में बिलोंग कर गया, क्योंकि 5 तो टी में बिलोंग करता ही है। बट अगर वो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कि ना तो g1 एम्प्टी होगा ना g2, ठीक है। अब g1 एम्प्टी नहीं है और g1 आपका टोपोलॉजिकल स्पेस में है। अब टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या थे? टोपोलॉजिकल स्पेस में फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर g1 मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस में है, t फैमिली में है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि g1 जो है वो एक फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब g1 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ। समझ रहे हो नहीं? मतलब g1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, g1 कॉम्प्लीमेंट, हमने t में वो मेंबर्स लिए थे जो फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट थे। समझ रहे हो? तो मतलब ये फाइनाइट है और ये फाइनाइट नहीं होगा, पता नहीं है या नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अब आपको पता है कि a अगर किसी b का कॉम्प्लीमेंट है तो b a का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि x माइनस g1 और x माइनस g2 फाइनाइट होंगे। अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन करो तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट आएगा। अगर वो फाइनाइट आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आपकी फैमिली में मिल जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब आप उसे पूरे सेट में से माइनस कर दो, ठीक है। तो g1 इंटरसेक्शन g2 आपका आपकी फैमिली में आ गया, ठीक। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि यूनियन जो है वो भी आपका आपकी फैमिली में लाई करे, तो ही आपकी जो t फैमिली थी वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना पाएगी। तो हमने g अल्फ़ा t से लिए, ठीक है। अगर मैंने g अल्फ़ा बहुत सारे मेंबर्स t से उठाए, ठीक, और अब हम उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किसका? उनके कॉम्प्लीमेंट्स का। देखो g अल्फ़ा अगर t में आ रहा है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है तो उनका जो इंटरसेक्शन है सबका वो भी फाइनाइट होगा, ठीक। तो देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस g अल्फ़ा इज़ फाइनाइट, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ g अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। अच्छा, अगर ये फाइनाइट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फैमिली में आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x में से इसको माइनस कर दो, और x में से इंटरसेक्शन ऑफ g अल्फ़ा के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करोगे तो आपको असल में यूनियन मिलेगा g अल्फ़ा के कॉम्प्लीमेंट्स के भी कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है।
मतलब x में से आप कुछ सेट्स के इंटरसेक्शन, कुछ सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हो, तो असल में आपको वो क्या मिलेगा, वो यूनियन मिलेगा उनके कॉम्प्लीमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि आपको उनका कॉम्प्लीमेंट छोड़ देना है, ठीक है। तो यूनियन मिलेगा उनके कॉम्प्लीमेंट्स के भी कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है, वो टी में आएगा। तो अगर आपका यूनियन टी में आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट टी में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका टी में बिलोंग करता है, और टी में बिलोंग करता है यूनियन अगर इनफाइनाइट सेट्स का, काउंटेबल और नॉट का, यानी कि ये आपका एक टॉपोलॉजिकल स्पेस हो गया, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को, तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स टी इज़ अ टॉपोलॉजिकल स्पेस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो और यूजफुल लगे हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट instant notification of all our videos. Bye bye, take care.